नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कवाखाली मैदान में जैसा कि इस बोर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि पथ न्याय का साथ सभी का न्याय संहिता प्रदर्शनी लगी हुई है कवाखाली ग्राउंड में, जो कि जस्टिस फॉर ऑल यानी कि न्याय संहिता प्रदर्शनी न्याय पथ सबर साथे ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 21 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक ये रहेगा। और इस न्याय प्रदर्शनी में जस्टिस फॉर ऑल जैसा कि कहा गया है, जैसा लिखा गया है इंग्लिश में, न्याय प्रदर्शनी में न केवल आपके पुलिस विभाग से संबंधित जितने भी सरकारी कामकाज जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हैं और जो कि न्याय से संबंध रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक लोकल कोर्ट से लेकर के आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे, बस सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे प्रदर्शन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो तो सेंट्रल के अधीन रहता है। एक स्टेट के अंदर में जो जितनी भी तमाम चीज़ें जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जो जरूरी चीज़ें होती है, जरूरी जो मापदंड होती है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों, आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसे हम समझने और उसे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं कि यह न्याय प्रदर्शनी का जो शिलान्यास है, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। और साथ ही में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी और तमाम एमएलए एमपीस हमारे इसका उद्घाटन में शामिल हुए थे, यह दिखाने के लिए कि जस्टिस जो है न केवल एक विशेष बिंदु के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि उन तमाम जनता के लिए, चाहे वो भारत के नागरिक हैं और वो तमाम लोगों के लिए समर्पित है, जो कि हमेशा एक लोकल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक तमाम न्यायिक जितने भी मापदंड होते हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन जो है वो हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस एग्जीबिशन में प्रवेश करते हैं। ये जो एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं, ये बाहर का एंट्रेंस है और यहाँ पे तो गेट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा मेरे मित्र को आने के लिए। साथ ही में हम ये देख रहे हैं कि ये आप जस्टिस फॉर ऑल, ये आपका पहला जो ये एंट्री गेट है, वो आपका एग्जिट गेट है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस न्याय प्रदर्शनी को। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रदर्शनी में पूरी लाइव तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित किस तरह से वो कार्य करती है। ये जो है पूरा जो ढांचा जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये ओरिएंटल ज्वेलरी मोहन भाटी बाजार यानी कि रायगंज का एक दृश्य है, जहाँ पे ये घटना घटित हुआ था, उसी को यहाँ पर दिखाने, हम लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो भीड़ है ये इकट्ठा हुई है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए और चीजों को समझने के लिए, जिससे कि लोग इस चीजों को भलीभांति समझ पाए कि किस तरह से न्यायिक व्यवस्था जो है हर एक व्यक्ति के लिए समान है और समान तरीके से काम करती है और लागू होती है। আমি অলরেডি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের এখানে আসলে এরকম ট্রমাটিক সময় আপনাদের মতো সাক্ষীদের সাহায্য করার জন্য जिस दोस्तों आप देख पा रहे हैं अगला जो शहर जो आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से सीधे ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजने के बाद ये सीधे जो मामला है सीधे थाना में आया है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने कई जो सबूतों के आधार पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उन लोगों को यहाँ पे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वहां से सीधे से थाने से रिपोर्ट करके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो लोग सीधे जेल चले गए। वहां से अब उन लोग जो लोग घायल हुए थे उन्हें यहाँ पे अस्पताल में लेके आया गया है ताकि उनका ठीक तरीके से उनका इलाज करवाया जा सके और ये पता लगाया जा सके आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो जिस तरह से दोस्तों आपने देखा कि इस कवाखाली ग्राउंड में जो कि जस्टिस फॉर ऑल प्रदर्शनी को यहाँ पे रखा गया, उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि लोग जनता के साथ जुड़ करके एक पुलिस और जनता के बीच का जो संबंध है वो अच्छा हो सके और चीजों को भली बातें लोग समझ सके कि आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए किन मापदंडों का सहारा लेना पड़ता है और एक व्यक्ति विशेष को न्याय दिलाने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और ध्यान में रखते हुए न केवल उन तमाम अदालतों और हमारे संविधान सभा इसमें ख्याल रखा जाता है ताकि जो संविधान के दायरे में रह करके कानून जो है अपने नियमों का पालन कर सके और सभी को उचित मापदंड के हिसाब से लोगों को न्याय मिल सके। जिस तरह से तमाम मामले की सुनवाई करने के बाद, जैसा कि आपने देखा कि घटना घटित होने के बाद यह घटना जो है थाने में गया, थाने में के बाद वहां से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बाद जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसे अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल पहुंचाने के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है
पूरी तरह से उन चीजों को ध्यान में रखती है और ध्यान में रख करके उन चीजों को पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिर में वह जो मुद्दा है आखिर क्या है और किन वजह से लोगों को गोली लगा। फिर यही मुद्दा जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि वो जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मामला जो है जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला ले जाने के बाद जब वहां पे जब इस बात को रखा जाता है तो उन चीजों को पता लगाया जाता है कि आखिर में किन माध्यमों का सहारा लेकर के लोगों को क्या किया गया, इसकी सजा दी जाएगी या फिर गुनहगार को पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इस एग्जीबिशन में पुलिस म्यूजियम की भी व्यवस्था की गई है, जहां पे आप ये तमाम चीजें देख सकते हैं जो कि किस तरह से पुलिस म्यूजियम, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि केसरी नेशनलिस्ट पेपर केसरी है, जहाँ पे केसरी पत्रिका का संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मास्टर सुदर्शन दा की भी यहाँ पे छवि जो है यहाँ रखी गई है। और साथ ही में किस तरह से जेल में लेटर रिटन बाय द दिनेश गुप्ता इन जेल, जो उन्होंने लेटर लिखा था, उसको यहाँ पे भी दर्शाया गया। और सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं बोलूंगा मेरे मित्र को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि लिखा हुआ है कि अ रेडियो ट्रांसमिटिंग सेट with all accessories including wires, insulators, bulbs, plastic, platings, etc. sent by the नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया। ये तमाम चीजों को यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रखा गया है ताकि लोग इस चीजों को भली बातें समझ सके और ये जान सके कि पुलिस प्रशासन में उन तमाम चीजों को किस तरह से रखा जाता है और बारीकी का अध्ययन करके व्यक्ति विशेष को न्याय दिलाने का कार्य किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे में क्या परिदृश्य दिखाया गया है। जैसा कि दोस्तों की देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेस्ट योर लीगल नॉलेज, यानी कि आपका जो है कानूनी ज्ञान में आपका कितना दिमाग कार्य करता है, उसके लिए अलग अलग तरह का ये लगा हुआ है, कंप्यूटराइज है, जहाँ पे आप इस क्विज में शामिल होकर के अपने न्याय का परिमाप कर सकते हैं कि आखिर में आपको न्यायिक मामले में कितनी आपकी सूझबूझ है और कितनी आपकी समझ है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल विशेष के माध्यम से यहाँ पर क्विज का भी प्रावधान किया गया है, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन तमाम लोगों से कि जो जनता यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए या फिर इस प्रदर्शनी में जो लोग शामिल हुए हैं, जिसके माध्यम से पुलिस उन्हें सवाल पूछ करके और उनको पुरस्कृत भी कर रही है। आज के दिन एग्जीबिशन शेष হবে আমাদের। আপনারা সবাই যদি আমাদের প্রোগ্রাম ভালো লাগে, প্রদর্শনী ভালো লাগে, ড্রামা ভালো লাগে, সবাই বাড়িতে গিয়ে পাড়া মানুষকে বলবেন আসার জন্য। আমরা আরো 3 দিন এখানে আছি, আপনারা আসলে আমাদের ভালো লাগবে। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर इस प्रदर्शनी में जस्टिस फॉर ऑल नाम से ये प्रदर्शनी था, जिसका उद्घाटन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तस्वीरें जो लगी हुई है अमित शाह जी द्वारा किया गया था और हमारे पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे और तमाम एमपी एमएलए भी इसमें शामिल थे। और यहाँ पे इस प्रदर्शनी में पुलिस प्रशासन से संबंधित उन तमाम चीजों को दिखाया गया कि किस तरह से एक गुनहगार एक क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद वह किस तरह से उसे सजा दिलाने के लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, पहले वो थाना जाता है, थाना जाने के बाद फिर इसका पता लगाने के लिए कि आखिर में कौन गुनहगार है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आती है। तो ये एक बाई एक लेवल 1, लेवल 2, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से पूरा जो प्रशासन जो है एक पूरी तरह से वर्क करता है एक न्यायिक व्यवस्था को चलाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी आए, इस एग्जीबिशन में शामिल हो। और शाम के समय में यहाँ पे एक क्विज का प्रोग्राम करवाया जाता है उन तमाम लोगों के लिए जो दर्शक यहाँ पे आते हैं इसे देखने के लिए। इस क्विज में भी आप शामिल हो सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं, जो कि 21 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक ये एग्जीबिशन रहेगा। आज 23 तारीख है और 3 दिन तक ये एग्जीबिशन यहाँ पर रहेगा। तो मैं पूरे सिलीगुड़ी नगरवासियों से यह अनुरोध और विनती करना चाहूंगा कि वो इस एग्जीबिशन में शामिल हो और आ करके इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने। मैं यही कहना चाहूंगा पूरे सिलीगुड़ी नगरवासियों को इसमें शामिल तो होना ही चाहिए। और मैं सरकार से यह भी अपील करूंगा कि इस तरह के जो प्रोग्राम है, इस तरह का जो एग्जीबिशन है पूरे शहर में होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं एक आपस में एक अच्छा संबंध स्थापित कर सके पुलिस प्रशासन के साथ में। उनके मन में किसी भी प्रकार का भय या फिर पक्षपात नहीं होनी चाहिए। उनको लगे खुले तौर तरीके से कि वह आसानी से पुलिस के साथ जा करके, पुलिस के पास जा करके अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए अपनी पूरी समस्याओं को खुल करके उनके सामने रख सके। और पुलिस भी है, पुलिस प्रशासन भी है और जितने भी न्यायिक व्यवस्था में संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी मदद, भारत के नागरिकों की मदद कर सके। और इस तरह का एग्जीबिशन पूरे समाज के लिए एक
मैसेज है कि किस तरह से एक समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज अगर हमारा सुदृढ़ बनेगा तो राज्य सुदृढ़ बनेगा, राज्य अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर देश मजबूत हो जाएगा। तो इन सब चीजों को समझने के लिए मैं भारत सरकार के साथ साथ मैं राज्य सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि इस तरह का जो एग्जीबिशन है शहर में होने चाहिए और होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।